देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। बीपीएससी परीक्षा में लहरा रहा है पूर्णिया का परचम। शशि भूषण कुमार शशि ने तीसरे प्रयास में पाई सफलता। मूल रूप से जमुई के रहने वाले शशि बचपन में ही परिवार के साथ आए थे पूर्णिया। उच्च शिक्षा के लिए BHU से किया था B.Ed। मौजूदा समय में केंद्रीय विद्यालय कटिहार में बतौर शिक्षक कार्यरत शशि को इस परीक्षा में 122वां रैंक मिला है। पिता और परिवार को बताया इस सफलता का कारण, खुद ही सुन लीजिए इनकी सफलता की दास्तां। मूलतः हम लोग जमुई ज़िला के रहने वाले हैं। मेरे पिताजी की यहीं पर सर्विस थी। अभी इसी वर्ष वो रिटायर हो गए हैं। LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर थे और पढ़ाई लिखाई भागलपुर से, कॉलेज मुंगेर से स्कूलिंग, और फिर पूर्णिया में अब चूँकि घर बन चुका है तो पूर्णिया में ही रहना होता है। और साथ ही साथ रही कि पिछले 5 सालों से मैं केंद्रीय विद्यालय कटिहार में शिक्षक हूँ। इससे पहले दिल्ली में कुछ दिनों तक रहकर मैंने तैयारी की थी। फिर इसी दौरान BHU से B.Ed किया, टीचिंग जॉब हो गई, लेकिन तैयारी में लगातार लगा रहा। पिछले इंटरव्यू में मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। 13 मार्क्स कुछ कम रह गए थे, लेकिन इस बार अच्छा रिजल्ट हुआ। इंटरव्यू अच्छे रहे थे, मेंस अच्छे रहे थे, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ बढ़िया मिल जाए। और संयोग से देखिए बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिल गई है, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। फैमिली वाले भी बहुत खुश हैं। कई बार में आप निकाले हैं जी? कई बार में ये निकाले हैं, कई बार बैठे थे एग्जाम में? ये तीसरा चांस था मेरा, 3rd अटेम्प्ट था। और इससे पहले इससे पहले वाला जो हुआ था उसमें इंटरव्यू तक पहुँचे थे, और उससे पहले मेन दिया था। प्री निकलता रहा जो है हर बार, और इस बार फाइनली जो है मतलब कोशिश नहीं है, हारे नहीं। हाँ, लगे रहे, क्योंकि जॉब में रहते हुए भी थोड़ा टफ होता था, टाइम निकालना मुश्किल होता था। और फाइनली अच्छा, घर से सबसे ज़्यादा किससे सपोर्ट मिला जो आप मतलब जॉब करके भी तैयारी करते रहे उसके बाद? फिर घर से सबसे ज़्यादा पिताजी से। उनकी इच्छा थी कि मैं कुछ अच्छा करूं, सिविल सर्विसेज में जाऊं, और इसके लिए उन्होंने पूरा अपना सब कुछ जैसे भी हो सका, कुछ भी उन्होंने एंजॉय नहीं करा है, अपने बच्चों पर ही खर्च किया है। और मुझे भी इस बात की बड़ी खुशी है कि आज मेरे रिजल्ट से मुझसे ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। मेरी पत्नी भी है यहाँ पर। अच्छा, कौन सा रैंक आया आपका? 122वां रैंक है, और बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिला है मुझे। क्या कहेंगे लोगों को, आप जैसे स्टूडेंट जो लोग तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा आने वाले स्टूडेंट्स को कि ईमानदारी से वो अपने प्रयास करते रहें। प्री, मेन और इंटरव्यू तीनों के लिए प्रॉपर प्लानिंग करके तैयारी करें। प्री रिलेटिवली हल्के फुल्के एफर्ट में भी हो जाता है, लेकिन फिर फाइनली मेन और इंटरव्यू का मार्क्स जोड़ करके रैंकिंग बनती है। तो इसलिए मेन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मेन एग्ज़ाम में उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट्स इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना राइटिंग स्किल डेवलप करते रहें। यही उनको मैं सलाह दूंगा। और रही बात इंटरव्यू, वो पूरी तरह से व्यक्तित्व का है, व्यक्तित्व की परीक्षा है। जैसे खुद मेरा अनुभव है, पिछले इंटरव्यू में मैं थोड़ा संकोच कर रहा था, झिझक रहा था, इसके कारण इंटरव्यू में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। इस बार ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। मैंने पहले सोच रखा था कि मैं बेहतर करूँगा और लोगों की अपेक्षा, और जब इंटरव्यू देकर निकला तो बहुत खुश था। मुझे लगा कि नहीं, इस बार कुछ ना कुछ तो जो है अच्छा होना है। हाँ, मतलब हैप्पी तो बहुत ज़्यादा हूँ, मतलब इतना ज़्यादा कि कांट एक्सप्लेन, वही वाली बात है। सब लोग बोलते भी है ऐसा, मतलब सबने एक तरीके से एम्बैरेस कर दिया है कि हाँ आपके आने के बाद ही हुआ है। बट मैं जानती हूँ, जितना इन्हें अब तक में जाना है, कि इनका अभी तक का ये है कि स्टडी नहीं छोड़ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात रही इनके सक्सेस के लिए। और
अभी तो ये है कि बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। आई विश कि मैं भी नहीं ये मोमेंट दूँ कि ये मुझ पे प्राउड करे, क्योंकि मैं भी अभी अपनी एजुकेशन परस्यू कर ही रही हूँ इस फील्ड में। दैट्स इट। अरे घर में कितना समय देते थे ये, क्योंकि जॉब भी था उसके बाद फिर तैयारी करना। घर में हाँ प्रॉपर ये है कि उतना समय तो नहीं मिल पाता था, लेकिन हमेशा से पापा जी बोलते रहते थे कि हाँ इस फील्ड में अगर जाना है तो ध्यान देना ही होगा, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा है। तो ये है कि एम था, तो उस एम को परस्यू करने के लिए तो इस तरफ ध्यान देना ज़रूरी था, इसीलिए जॉब से थोड़ा टाइम निकाला जितना भी हो सका। ये है कि कभी उसको स्किप नहीं किया, हमेशा कंटिन्यूटी जो है वो आई थिंक इनका मेन रीज़न है इनकी सक्सेस का।